मकाओ से हांगकांग तो हम बस से आ गए, इधर इमिग्रेशन भी हुआ, बट इमिग्रेशन में एक स्टोरी हो गई, आपको बताता हूँ बाद में। हमारी अधूरी कहानी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो हांगकांग से सिर्फ 1.5 घंटे दूर है। उससे पहले सिर्फ इतना बता दे कि मलिक ने रीमा को कहाँ रखा है। मलिक अंकल के मकाओ वाले मकान में। हम जा रहे हैं मकाओ, जो अलग कंट्री है हांगकांग से। मकाओ जाने के लिए जो फेरी ले रहे हैं वो ये शेंगवॉन स्टेशन से मिलेगी। अभी टिकट काउंटर जा रहे हैं। बोर्डिंग चालू हो गया अभी। ये है फेरी। Really amazing, amazing. A and B हमारा सीट नंबर। A few moments later. हमने ये फेरी की टिकट ऑनलाइन ही बुक की, जो कि फ्री है फ्रॉम हांगकांग। इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इंस्टाग्राम में दिया है, डू चेक। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। अभी तो हम बस पकड़ के हमारे होटल जा रहे हैं। यहाँ तो हांगकांग का सिम कार्ड चल नहीं रहा है, बट हम लोग मकाओ में सिम कार्ड नहीं ले रहे। यहाँ सुना है कि वाईफाई हर जगह पे। चलो देखते हैं। यहाँ भले हांगकांग का सिम नहीं चल रहा है, लेकिन हांगकांग डॉलर्स यूज कर सकते हैं। हांगकांग में होटल के अंदर पानी का बोतल नहीं दे रहे थे, बट मकाओ में पानी का बोतल दे रहे हैं। मकाओ में हम स्टे कर रहे हॉलीडे इन में। तो जब इन्होंने पासपोर्ट डिटेल्स मांगे तो इनको समझा कि मेरा बर्थडे कल है, तो उन्होंने हमारा स्टैंडर्ड रूम से अपग्रेड करके दूसरा रूम दिया, और ये अपग्रेडेड रूम में हमें है मकाओ टावर का व्यू। मॉर्निंग में मस्त एकदम सनी डे था। अभी अचानक से बारिश आ गई, तो ये बारिश में देखना पड़ेगा सब कुछ। ओला, क्या बोला तूने? वेलकम टू द पोर्चुगीज सिटी ऑफ चाइना। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ चाइना में कौन से पोर्चुगीज सिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये है मकाओ। मकाओ 1999 तक पोर्चुगीज के अंडर था। इसके लिए यहाँ साइन बोर्ड भी चाइनीज लैंग्वेज के साथ पोर्चुगीज लैंग्वेज में लिखे हैं, और यहाँ के बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स एंड लैंडमार्क्स कॉलोनियल एरा के। रूइंस ऑफ सेंट पॉल, ये मकाओ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ का आइकॉनिक लैंडमार्क है। ऐसे कहते हैं कि 1835 में टाइफून की वजह से इधर आग लगी थी, एंड इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हुआ था। अभी सिर्फ सामने का एक स्ट्रक्चर है, बट वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ह्यूज है। वीडियो में आपको नहीं समझेगा, बट सामने से बहुत अच्छा दिख रहा है। ये चर्च हिस्टोरिक सेंटर ऑफ मकाओ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक कलरफुल लैंडमार्क है मकाओ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, मैग्नेट्स। बात तो सही है। अभी मकाओ में मैग्नेट्स ले रहे। पोर्चुगीज स्क्वायर, इनके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई पोर्तुगल कंट्री में आ गया, चाइना में। ये सब डेस्टिनेशन आजू बाजू में थे, तो हमने चल के ही कवर किए। मकाओ में यहाँ का स्ट्रीट फूड क्या खा रहे हैं डोंट नो, बट बहुत सारा क्राउड दिख रहा था। हम वानिशन जा रहे कसिनो। हमें उतरना है T380 पे। वेलकम टू द लास वेगस ऑफ एशिया। मॉल के अंदर लंदन थीम बना के रखा है, टिकट काउंटर एंड डिपार्चर्स।
इन क्रॉस डिपार्चर्स। और ये लंदन में जो फ़ोन बूथ है उसी सेम उन्होंने यहाँ बना के रखा है। हेलो, रख तेरी माँ की रख। उस साइड में भी कसिनो है, इस साइड में भी कसिनो है। मकाऊ इज़ द ओनली प्लेस जिसमें चाइना गैम्बलिंग इंडस्ट्री को परमिशन देता है। हम दोनों ने सोचा नहीं था कि वेनेशियन इतना अच्छा रहेगा अंदर से। कोई कसिनो इतना खूबसूरत कैसे बना सकता है? अभी हम कसिनो जाकर आए, तो अंदर वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं है, तो आपको दिखा नहीं पाएंगे हम कितना जीते कितना हारे, वो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। रात के बजे 9 और मॉल के अंदर हो गई सुबह। कसिनो के अंदर पूरा यूरोप बना के रखा है और ये ऊपर देखो, इसकी वजह से ऐसे लग रहा है अभी भी मॉर्निंग ही है। जितना फेमस है कसिनो किले उतना ही फेमस है ये वेनिस थीम किले। हमने हांगकांग में एक टार्ट नहीं खाया क्योंकि हमें इधर ही आकर एक टार्ट खाना था। इधर से आपको दिखा देता हूँ, क्रिएटर ऑफ द एक टार्ट सिर्फ 13 मैकेनिस पटाखा में। क्रंची फ्लेकी आउटर क्रस्ट एंड एग कैरमल पुडिंग जैसा कुछ इनर क्रस्ट है, विच इज स्वीट एंड हॉट एंड इट इज वेरी यम, वेरी नाइस। अभी वेनिशियन से हारने के बाद जीतने के बाद हम जा रहे हैं वापस दूसरे कसिनो हारले के लिए। कसिनो लिस्बो पहुंच गए हम लोग बस से सिर्फ आधे घंटे में, वो भी पर पर्सन $6। अभी ये वाले कसिनो में हम जाकर आए, अभी इधर जा रहे हैं। कसिनो लिस्बोआ जस्ट देख कर आए अभी। वेनिशियन थोड़ा सा ग्लैमरस लगा एंड कसिनो लिस्बोआ के अंदर के टेबल्स, अंदर के गेम्स ऑथेंटिक लगे। हमने ट्राई नहीं किया इधर क्योंकि बाकी सब अंदर के लोग असल जुआरी दिख रहे थे। ये कसिनो मच ओल्डर देन वेनेशियन है, इसके लिए यहाँ के टेबल्स, यहाँ के गेम्स बहुत ऑथेंटिक है। तो मकाऊ इज कम्प्लीटली सेफ एट नाइट। इवन लड़कियां भी यहाँ रात के 12 बज गए लेकिन आराम से घूम रहे। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हमारा मकाऊ हो गया। अभी हम निकले हैं बस से, बस पोर्ट यहाँ पे, और वहां से बस से ही जाएंगे हांगकांग। ये मकाऊ का बस टर्मिनल, यहाँ से हम जा रहे हैं हांगकांग फ्रेंडशिप ब्रिज से। हेलो, I want 2 tickets for Hong Kong. Yeah, Hong Kong tickets 130 tickets to Hong Kong. Keep it Yeah, as no. raw as possible. But how was the hotel? How was it this time? The hotel? Well, it was all amazing. I mean, we it stayed in satisfying? Holiday Inn. Yeah. ऐसे लग रहा है फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, बट हम पकड़ने जा रहे हैं बस। This trip's destination is Hong Kong. हांगकांग मकाऊ एंड मकाऊ हांगकांग के लिए इनके एक सेपरेट बस शटल है, वही इस ब्रिज से ट्रैवल कर सकते हैं। हमने टिकट प्री बुक नहीं किया था, हमने यहाँ से डायरेक्टली टिकट लिया। जो भी हांगकांग और मकाऊ आ रहे हैं उन्होंने एटलीस्ट 1 टाइम तो इस बस का जर्नी करना चाहिए। अमेजिंग व्यू। इस बस का जर्नी कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। हम
हांगकांग पहुंच भी गए। मकाओ से हांगकांग तो हम बस से आ गए, इधर इमिग्रेशन भी हुआ, बट इमिग्रेशन में एक स्टोरी हो गई। हेलो दोस्तों, तो हमारी कहानी ऐसी है कि हांगकांग से जब एग्जिट करते हैं और हांगकांग में जब रिटर्न आते हैं फ्रॉम मकाओ तो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है। हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। अप्पू का इमिग्रेशन हो गया एंड जब मेरा इमिग्रेशन का टाइम आया, मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट देखा एंड मुझे पूछा कि कितने दिन स्टे करने वाले, तो मैंने बता दिया उनको। और उसके बाद उसने मुझे देखा और थोड़े टाइम के बाद पीछे एक ऑफिसर था, उसको उसने बुलाया। ऑफिसर से चाइनीज लैंग्वेज में बात की, देन मुझे बोला यू गो विथ हिम। तो मैं बोला अरे इमिग्रेशन प्रोसेस में अभी ऑफिसर के साथ जाओ। तो मैंने वो इमिग्रेशन ऑफिसर को बोला कि माय वाइफ इज स्टैंडिंग देयर, तो ही सेड यू गो विथ हिम। बोला ठीक है, अभी कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ इसके साथ। तो मैं वो ऑफिसर के साथ चला गया। तो मैं ऑफिसर को भी कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि शी इज स्टैंडिंग देयर, शी इज अलोन। तो ही सेड यू कम विथ मी। बोलो ठीक है। तो मैं गया वो ऑफिसर के साथ और मुझे लगा अभी यहाँ से मुझे एयरपोर्ट लेकर जाएंगे और इंडिया में भेज देंगे। लेकर जाएंगे तो दोनों को लेकर जाओ ना। अप्पू का तो इमिग्रेशन हो गया, उसको तो वहां बिठा के रखा है और मुझे अकेले को लेकर गए। अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था एग्जैक्टली करने क्या वाले। वो ऑफिसर मुझे एक ऑफिस में लेकर गया और मुझे एक जगह पे बैठने बोला। उधर 3-4 लोग थे, शायद इंडोनेशियन और मलेशियन थे। 20 मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स हो गए, मेरे साथ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं है। बाकी के ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो इंडोनेशियन मलेशियंस के साथ बात करे, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है। आधे घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ वो मेरा पासपोर्ट एंड जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक एनवलप में भर रहा है। मैं कंफर्म हो गया कि अभी मुझे यहाँ से एयरपोर्ट लेकर जाएंगे और इंडिया के लिए रिटर्न भेज देंगे। मुझे बात करनी है और मेरे साथ बात करने के लिए भी नहीं आ रहे। अभी हम दोनों आ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अंदर दोनों को बुला के रखा है, बट अप्पू अकेली बाहर खड़ी है। और अभी अगर उन्होंने मुझे वापस इंडिया भेज दिया तो हमारा सामान हांगकांग के होटल में रखा था। हमने 2-3 कपड़े लेकर मकाओ चले गए थे। मेरे पास मोबाइल फोन था तो अप्पू के साथ तो मैसेज में बात कर रहा था, बट कितना मैसेज में बात करेंगे। उधर कैमरा था एंड वो ऑफिसर भी कंटिन्यूसली देख ही रहा था, तो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी कर नहीं पा रहे थे। 45 मिनट्स के बाद ऑफिसर मेरे पास आता है। उसने मुझे पूछा कि जॉब प्रोफाइल क्या है एंड मंथली सैलरी पूछी एंड हांगकांग की आइटनरी पूछी और कहाँ स्टे कर रहा है वो पूछा। तो मैंने सब कुछ उसको बता दिया एंड डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया। तो ही सेड कि जो भी है इस नोटपैड में लिख देना। तो मैंने वो नोटपैड पे लिख दिया और नोटपैड वो एक ऑफिस के केबिन में लेकर गया। वापिस 15-20 मिनट्स हो गए, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। देन वो ऑफिसर ऑफिस के केबिन से बाहर आया और वो सामने जाके बैठ गया। 5-10 मिनट के बाद उठ के मेरी तरफ आया और उसने बोला कि यू कम विथ मी। मैं बोला कंफर्म हो गया कि अभी वो मुझे इंडिया के लिए भेज देगा। उसने मुझे ना पासपोर्ट दिया ना डॉक्यूमेंट दिए। वो बोला यू कम विथ मी। बोला ठीक है, अभी जाता हूँ उसके साथ। देन वो मुझे ऑफिस के दरवाजे की तरफ लेकर गया और उसने दरवाजा खोला एंड राइट की तरफ लेकर गया। और जैसे मैं राइट की तरफ देखा, अप्पू वहां बैठी थी। एटलीस्ट अप्पू को देखा तो क्या है। देन थोड़े टाइम के बाद उसने मुझे पासपोर्ट दिया एंड डॉक्यूमेंट दिए और बोला यू कैन गो। बोला व्हाट? ही सेड यू कैन गो नाउ। तो क्यों बिठा के रखा था, किसके लिए बिठा के रखा था, कुछ मालूम नहीं, बट फॉर्चुनेटली 1 से 1.5 घंटे के बाद उसने हमें हांगकांग जाने के लिए अलाउ किया। तो ये थी हमारी कहानी। बस से वापस हम पहुंच गए हमारे एरिया में, जॉर्डन एरिया में, जहाँ हमारा होटल।